आप यूट्यूब पूरा खोल लो, पूरा छान लो, कहीं पे भी कोई भी आपको वन डे रिवीजन में ये टेक्निक नहीं बताएगा। एंड ये टेक्निक वर्क करती है। एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने जितने लोगों को बताई है उनकी ऑल इंडिया रैंक भी इसी टेक्निक को यूज़ करके आई है। एंड एग्जाम्शंस भी आए हैं उन्हें सब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी ये बात सुनी एंड मानी। हेलो गाइस, आई एम सी एस आशना सोलंकी एंड टुडे इज़ द लास्ट 15th डे ऑफ दिस 15 डेज सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी ऑफ हाउ टू क्लियर सी एस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट गेट एन ऑल इंडिया रैंक एंड एग्जाम्शंस। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं 15 डेज़ में। एंड वी हैव टच्ड एवरी सिंगल कॉर्नर कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से आपको एग्ज़ाम लिखनी है जिससे आपको एग्जामेशन आएगी, रैंक आएगी एंड एवरीथिंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे पर्सनली रीच आउट किया, मुझे पर्सनली मेल्स भेजे एंड मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। नॉट ओनली अप टिल द एग्ज़ाम्स बट इवन आफ्टर द एग्ज़ाम्स ऑल्सो आई एम देयर फॉर ईच वन ऑफ यू जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हुए हैं मेल के थ्रू। चलिए अब आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि वो एग्ज़ाम्स में जो हमारे पास में वन डे बिफोर एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से एग्ज़ाम लिखना है। हर कोई बात करता है कि अभी कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या होना चाहिए, लेकिन सबसे क्रूशियल जो है वो वन डे बिफोर एग्ज़ाम है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज़ करके नहीं गए ना, तो आई एम वेरी श्योर आपको एग्ज़ाम्स में वो लिखते नहीं आएगा। आपको अगर 5 पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आप भूल जाएंगे कि क्या थे। इसीलिए वो वन डे बिफोर द एग्ज़ाम है ना, वो सबसे क्रूशियल होता है आपके लिए। आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें रिवाइज़ करके जानी होती है। अब कैसे रिवाइज़ करेंगे, तो मैं आपको वो टेक्निक बताती हूँ। आपके पास में 10 आवर्स होते हैं वन डे बिफोर द एग्ज़ाम्स। अगर एक एक दिन की छुट्टी है वेल एंड गुड, बट अगर बैक टू बैक आपके डेली एग्ज़ाम्स है, डेली पेपर हैं, देन आपके पास सिर्फ 8 to 10 आवर्स होते हैं। 5 आवर्स की स्लीप आप लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। 1 और 2 आवर्स खाने के, सुबह उठ के आपके नहाने धोने इन सब चीज़ों के अगर अपन 2 to 3 आवर्स भी हटा दें तो भी आपके हाथ में ओनली 10 आवर्स जो होते हैं वो बचते हैं रिवाइज़ करने के। एंड ये 10 आवर्स जो होते हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं कि किस तरह से इस टाइम पे रिवाइज़ करना है। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी खुद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सीखी थी, बट येस ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। मैंने वो 10 आवर्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो एक बुक में पढ़ी थी। यस, ये एक साइंटिफिक लॉ है जिसमें 7:3 की टेक्निक बताई गई है। 7:3 की टेक्निक ऐसी होती है कि अगर आपको माइंड में कोई चीज़ बैठानी है तो आपको उसे कहीं भी एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं उसके 7 आवर्स का जो टाइम है उसमें पढ़ना है एंड सेकेंड 3 आवर्स के टाइम में पढ़ना है। इट मीन्स आपको इस 10 आवर्स को 2 स्लॉट में डिवाइड करना है, 7 आवर्स एंड 3 आवर्स। आपका जो पेपर रहेगा जस्ट उसके 3 घंटे पहले आपको जितना आपने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज़ करना है, बट 7 आवर्स में आपको फुल सिलेबस रिवाइज़ करना है। इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको अभी समझा देती हूँ। उस बुक में बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दिया गया था, बट यस मैंने जब डिकोड किया एंड एग्ज़ाम दी थी मेरी एग्ज़ाम सुपर्ब गई थी। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों के पास में जो 10 आवर्स का टाइम है, फर्स्ट 7 आवर्स जो रहेंगे आपको उस 7 आवर्स में पूरा जो सिलेबस है उसे रिवाइज़ करना है कैसे भी करके। इट मीन्स ध्यान रखिए आपके पास में सिर्फ 7 आवर्स है सिलेबस रिवाइज़ करने के। इस 7 आवर्स में आप क्या करेंगे, जितना आप अभी पढ़ रहे हैं वो वन डे बिफोर एग्ज़ाम, मैंने बोला ही अभी आपको ऐसे नोट्स, चार्ट्स, इंडेक्स सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है जो आपको हेल्पफुल होगी। उस टाइम आप अपने इंडेक्स को देख के अपने छोटे छोटे नोट्स, चार्ट्स जो आपने बनाए हैं वो 7 आवर्स में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। 7 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 3 आवर्स का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। इट मीन्स आप पेपर देकर आने के बाद रात तक सोने से पहले पूरे 7 आवर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। अगले दिन जब आप उठें तो अगर आपका वो 7 आवर्स का कोई स्लॉट बचता भी है तो आप मॉर्निंग में उसको कंप्लीट करें, बट एग्ज़ाम पेपर के हॉल में जाने से पहले जस्ट 3 आवर्स का जो टाइम है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। एंड उस 3 आवर्स में आप वापस से जो आपने 7 आवर्स में पढ़ा था उसे 3 आवर्स में रिवाइज़ करेंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि इतना डिफ़िकल्ट है, इतना सारा सिलेबस है, हम 2 बार कैसे रिवाइज़ करके जाएंगे। बेटा यही तो माइंड की टेक्निक है। हर किसी को पता है एग्ज़ाम देनी है, हर किसी को पता है पूरा कंप्लीट करके जाना है, पर करना कैसे है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है ना। एंड ये चीज़ हमारी CA की किसी बुक में भी नहीं लिखी है, ये उन साइंटिस्ट ने अपनी बुक्स में लिखी है जो कि कोई बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स दिया करते थे। उन्होंने अपनी बुक में वो स्ट्रैटेजी लिखी है, वो टेक्निक लिखी है। आप लोगों को अगर कुछ भी अपने दिमाग में बैठाना है तो आपको 7:3 में बांटना ही होगा। एक बार 7 आवर्स में पढ़ो, एक बार 3 आवर्स में पढ़ो। आप जब
एक ही चीज़ को 2 बार इस तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ भी पूछा जाए उसमें से आप लिख के ले लो, आपको हर चीज़ याद आएगी, कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपने 7 आवर्स में पढ़ लिया, उसको आपको 3 आवर्स में वापस रिवाइज करना है। एंड ये 3 आवर्स का जो रिवीजन होगा ये सबसे फास्ट होने वाला है, क्योंकि इस 7 आवर्स में आप थोड़ा आराम से धीरे धीरे डीप में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 3 आवर्स है इसमें आपका रिवीजन 1 मिनट 1 पेज होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपको इतनी बड़ी बुक जो है वो पूरी 3 घंटे में हो जाएगी। एंड हो पाएगा क्यों? क्योंकि 24 आवर्स कंप्लीट ही नहीं हुए हैं वो 7 आवर्स का रिवीजन करें। एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर ही आप वापस से 3 आवर्स उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। इट मीन्स आपके माइंड में वो चीज़ अभी अभी फ्रेश है। एंड जैसे ही आप 3 आवर्स में वापस से उस चीज़ को पढ़ोगे तो 1 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, उससे भी कम टाइम लगेगा वापस पढ़ने में। यहाँ पे सिर्फ आपको आपकी आंखों के सामने से सारे टॉपिक्स निकालने हैं। आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा इस पेज पे ये दिया, ये दिया, ये दिया, एंड ऑटोमेटिक बस रिवाइज करते जाना है, रुकना नहीं है 3 आवर्स के टाइम में। आप खुद इस बार मेरे कहने से ये वाली एग्ज़ाम मेरे कहने से ऐसे दे के देखो, देखना आपकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएंगी। एंड जो पूछा जाए आपको सब कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि आप 7 आवर्स में पढ़ रहे हैं, देन 3 आवर्स में पढ़ रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टेक्निक है जो कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पूरा खोल लो, पूरा छान लो, कहीं पे भी कोई भी आपको 1 डे रिवीजन में ये टेक्निक नहीं बताएगा। एंड ये टेक्निक वर्क करती है। एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने जितने लोगों को बताई है उनकी ऑल इंडिया रैंक भी इसी टेक्निक को यूज़ करके आई है। एंड एग्जाम्शंस भी आए हैं उन्हें सब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी ये बात सुनी एंड मानी कि ठीक है करके देखते हैं। 7 आवर्स में पढ़ो, 3 आवर्स में पढ़ो। 3 आवर्स का रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए और कोशिश करनी है कि तुम अभी से सारी चीज़ें रेडी करके रखो वो 7 आवर्स की तैयारी के लिए, कि इतने फास्ट तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। एंड देन 3 आवर्स में उस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में पढ़ो, जहाँ बच्चों का एक रिवीजन नहीं होता है। मैं 2 से 3 रिवीजन करके जाती थी एंड मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी गई हैं सिर्फ ये टेक्निक फॉलो करके। इसीलिए इस टेक्निक को ध्यान में रखो, 7:3 टेक्निक, जो इस बार 1 डे बिफोर एग्ज़ाम तुम्हें यूज़फुल होगी। अभी जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है, अभी के टाइम में सारी चीज़ें रेडी करके रखो कि 7 आवर्स में हो पाए। एंड मैं कह रही हूँ अभी से बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे हो पाएगा, उस टाइम पे भी तुम्हें लगेगा कैसे करेंगे। लेकिन जब एक पेपर के बाद दूसरा पेपर है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन है, तो सब होता है उस टाइम पे। अभी तुम कितनी भी टेंशन ले लो, लेकिन उस टाइम सब होता है। अगर तुमने प्रॉपरली सब ऑर्गेनाइज करके रखा है ना, आराम से होगा, सब होगा। एंड 7 आवर्स के अंदर ही होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 10 आवर्स का टाइम नहीं, तुम्हारे दिमाग में 7 आवर्स का टाइम है। 7 घंटे में कंप्लीट करना है, पूरा हो जाएगा। जैसे ही 7 घंटे कंप्लीट हो, जस्ट वापस से स्टार्ट करो एंड 1 मिनट में 1 पेज करके 3 घंटे में फिर से रिवाइज़ करो। मैं कह रही हूँ ना, जब दिमाग में टेंशन होती है ना, तो दिमाग की स्पीड 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जो तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो, उस टाइम पे ऑटोमेटिक माइंड इतना तेज़ वर्क करेगा कि तुम्हें बहुत जल्दी चीज़ें याद होंगी। एंड बस ऐसा लगेगा हाँ फटाफट फटाफट सब करना है, सब हो जाएगा, आराम से होगा। बस डिसाइड करके रखो किस चैप्टर को कितने घंटे देने हैं, कितने टॉपिक में कितना टाइम लगने वाला है, किस तरह से सीक्वेंस डिसाइड करके रखो कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर तुम पढ़ोगे एग्जाम टाइम में 1 डे बिफोर रिवीजन तुम जब करोगे तब, कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। वो बेसिक चीज़ें भी तैयार करके रखो, सब होगा, आराम से होगा। एंड इस बार ऐसे ही करना है, 7:3 टेक्निक फॉलो करो। उसके बाद स्लीप प्रॉपर लेके जाओ। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो बस ऐसा कि पढ़ाई 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 में रह जाते हैं। मेरे सामने 2 बच्चों को मैंने बेहोश होते देखा एग्ज़ाम में, जो इतना पढ़कर आए थे ना, पूरी एग्ज़ाम ख़राब हो गई उनकी। क्यों? क्योंकि वो वहीं बेहोश हो गए ना, कुछ लिख ही नहीं पाए हैं। इसीलिए स्लीप प्रॉपर लो, मिनिमम 5 आवर्स की स्लीप तुम्हारी होनी ही चाहिए, तभी तुम्हारा माइंड काम कर पाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वहाँ आया ना, तो भी तुम आराम से आंसर कर पाओगे, क्योंकि तुम प्रॉपर स्लीप लेकर गए हो। माइंड को जितना प्रॉपर रेस्ट दे दोगे ना एग्ज़ाम से पहले, उतना वो ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। एंड थर्डली, अच्छा खाओ, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी हो गया चाहे एग्जाम्स हो गए, जंक फूड अब थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दो। एंड सिर्फ हेल्दी खाना खाओ। जितना हेल्दी खाओगे उतनी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, उतना माइंड अच्छे से फंक्शन करेगा। एंड उसके बाद ध्यान रखो कि तुम पॉजिटिव रहो, प्लीज़ 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 बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। डर भी लगेगा पर यस तुम कर लोगे, एग्ज़ाम्स अच्छी जाएंगी। एंड यस, एक और चीज़, सब ऐसा बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, पर मैं कह रही हूँ ना, सब पॉसिबल है। अगर तुम में इतनी ताकत है और तुम बिलीव करते हो ना कि मैं कर लूँगी, तो तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं।
थोड़ा 7:3 आवर्स का जो हम टाइम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी टाइम मिले तो एक एक बार क्वेश्चन देख लेना, स्कैनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम अभी मार्क कर रहे हो वो देख के चले जाना कि तुम्हें आइडिया लग जाए किस तरह का पेपर आएगा। एंड यस, कॉन्फिडेंट रहो, जितना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी ज़्यादा अच्छी एग्ज़ाम तुम्हारी जाएगी। एक टिप जो मैं तुम्हें यहाँ देना चाहती हूँ, मैंने एक पेज के ऊपर अफर्मेशन लिख ली थी। मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम देने जाने से पहले जब हम लंच करके जाते हैं ना, मैं खाना खाते टाइम उस पेपर को सामने रखती थी एंड बस खाना खाते खाते दिमाग में बस उस पेपर को पढ़ती जाती थी जिस पे लिखा था आई एम गोइंग टू पास दिस टाइम। मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं CS बन गई हूँ। उस पर सिर्फ पॉजिटिव लाइन्स लिखी थी। एग्ज़ाम से पहले जस्ट थोड़ी देर पहले मैं खुद को इतना मोटिवेट करके जाती थी ना कि एग्ज़ाम्स में कुछ अजीब चीज़ भी पूछी गई थी तो भी मेरा मोटिवेशन जो है ना मेरे डर के ऊपर हावी हो जाता था एंड एग्ज़ाम्स अच्छी जाती थी। ध्यान रखो ये चीज़। एक टिप जो सारे लोग कहते हैं, जो मैं भी देना चाहती हूँ, एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ पेपर डिस्कस मत करना किसी से। डिस्कस करोगे अगला ख़राब होगा, ये याद रखो। तुम चाहते हो तुम्हारा नेक्स्ट ख़राब हो, डिस्कस कर लेना। पर अगर तुम चाहते हो कि एग्ज़ाम सारी अच्छी जाए, डिस्कस मत करो। ना ही घर आने के बाद क्वेश्चन पेपर खोल के देखना कि क्या आंसर किसका क्या हो सकता है। बेटर है जो 3 घंटे में दे दिया वो दे दिया, हो गए 3 घंटे, नेक्स्ट पे फोकस करो, मत डिस्कस करो। क्या होगा, थोड़ा दोस्त बुरा ही मानेंगे ना, मानने दो। तुम्हारी एग्ज़ाम से तुम्हारे करियर से बढ़ के तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, सब अच्छा होगा। कुछ टेक्निक्स जो मैंने बताई ज़रूर फॉलो करो एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। आई नो इस बार की एग्ज़ाम्स तुम्हारी बहुत 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 अच्छी जाएंगी। अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प लगती है ना, किसी भी मोमेंट पे, बस मुझे एक मेल ड्रॉप कर दो। मेरी मेल आईडी मेरे चैनल पे मेंशन्ड है, देखना तुम्हारी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएंगी। आई विल हेल्प यू जहाँ भी तुम फंसोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो।